भारत में इन दिनों ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग कर रहे हैं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल अहम मीटिंग की थी और इस दौरान उन्होंने जल शक्ति मंत्री के साथ बातचीत की और उसमें बातचीत हुई है सिंधु जल संधि को लेकर, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के लिए यहां पर एक बड़ा फैसला, कड़ा फैसला लिया कि भारत अब पाकिस्तान को पानी नहीं देगा, क्योंकि ये जो फैसला है इसने पाकिस्तान के नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल मार्को रूबियो को कहा था कि 240 मिलियन लोगों के लिए पानी बहुत जरूरी है और भारत को समझाए कि भारत इस समझौते से ना हटे और वापस इसको कायम रखे, ताकि उसके जो बाशिंदे हैं वो बिना पानी के तरस के ना मर जाए। देवेंद्र, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का एक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ गृह मंत्री भी इस पूरे मामले पर अपने लिहाज से काम कर रहे हैं, जिसमें सिंधु जल संधि एक बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अब आगे और क्या कदम उठा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि भारत को समझाए कि जल संधि को ना तोड़ा जाए। ये भी जो गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पे ही हो रहा है, सिर्फ उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और गृहमंत्री अमित शाह की कल रात भी बैठक हुई थी और उसमें जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि पाकिस्तान पे जो वाटर अटैक करना शुरू किया गया है पहलगाम हमले के बाद, वो जारी रहेगा। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका से इस बात को लेकर गुहार लगाई गई, अमेरिका के विदेश मंत्री की बातचीत हो गई, उसके बावजूद भारत के स्टैंड में इस मसले को लेकर कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है और भारत जिस प्रकार का सिंधु जल समझौता को होल्ड पे रखने को लेकर फैसला कर चुका है और उस कंडीशन में जो वाटर स्ट्राइक किया जाना है, उस वाटर स्ट्राइक का रूप अलग अलग नजर आएगा। जैसे पिछली बार आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार की बेचैनी थी कि इतना पानी छोड़ दिया गया, बिना बताए छोड़ा गया, फ्लड जैसे सिचुएशन, इस तरह के वाटर अटैक अभी होते रहेंगे और उसमें कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत का जो स्टैंड था वो स्टैंड वैसे ही बदस्तूर कायम है और ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ कायम है कि जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने इनको बैक किया, जिन्होंने इनकी प्लानिंग की, इन तीनों को उनके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए और वो मिल के रहेगी। इसके लिए सेना को खुली छूट दी गई है। सरकार के स्तर पर ऐसे जितने फैसले हो सकते हैं वो कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जी अमित। बिल्कुल देवेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि भारत ने साफ कर दिया अमेरिका को कि हम अपने फैसलों पर कायम हैं। अमेरिका के आगे हम ना झुकने वाले, ना दुनिया में किसी के सामने झुकने वाले हैं। भारत इस आतंकवादी हमले का बदला लेगा और लेकर रहेगा, उसके लिए काम शुरू हो चुका है।